हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश कसवा। आज के इस सेशन में जीके गुरु सुभाष चांद सर का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं सर। और आप सभी साथी लोगों को भी प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज का जो अपना महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है, इस सेशन के अंदर जो अपन महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, सर के साथ अपन चर्चा करेंगे कि अभी जो वर्तमान समय में शिक्षक ग्रेड तृतीय भर्ती की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, यानी आज की जो युवा पीढ़ी तैयारी कर रही है, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है सर कि राजस्थान जीके को कैसे कवर किया जाए। हम तो सर गणित के विद्यार्थी हैं, गणित पढ़ाते हैं और आपके आशीर्वाद से 2016 के अंदर प्रारंभ किया था गणित पढ़ाना, यानी कुरुक्षेत्र कोचिंग से ही प्रारंभ किया था। सर ने ही स्टार्ट करवाया था, सर्वप्रथम मंच ही सर ने ही प्रदान किया था और सर की बदौलत ही आज जगह जगह पढ़ा रहे हैं। जयपुर शहर के अंदर भी पढ़ाया अच्छे तरीके से, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। तो अभी वर्तमान के अंदर हर बार सर जो भी कॉल वगैरह आते हैं, मैसेज वगैरह आते हैं, उसके अंदर सबसे बड़ी बच्चे के सामने समस्या यही रहती है कि सर राजस्थान जीके कैसे कवर किया जाए। फिर मैंने सोचा कि अपन तो जीके गुरु से ही मिलते हैं ताकि समस्या का समाधान ही हो जाए। तो सर अभी आप हमारे को ये बताइए कि राजस्थान जीके को जो अभी शिक्षक ग्रेड तृतीय भर्ती है, इसके अंदर शिक्षक ग्रेड के अंदर यानी राजस्थान जीके का जो पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है, खूब हो रहा है। तो सर इसको कैसे किस तरीके से तैयार किया जाए, एक अच्छी रणनीति हो, आपकी बताओ। साइको कैसे तैयार की? साइको का तो यूं है कि सर पढ़ते जाते हैं, कुछ समझ लेते हैं, कुछ रट भी लेते हैं, यही है। राजस्थान जीके का सबसे बड़ा मैथ साइंस का जो विद्यार्थी है सर, उसके सामने बहुत बड़ा डर यही होता है कि सर जीके का वैसे देखे ना, ऑल ओवर देखे तो बहुत बड़ी मोटी किताब लगती है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर तीनों को मिलाए तो शायद 600-700 पेज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो सबसे पहले तो बच्चे को ज्योग्राफी से शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि ज्योग्राफी से शुरुआत करते ही, शुरुआत अगर कोई कर रहा है तो मेरे हिसाब से तो उसे कम से कम 100 मैप भरने चाहिए ज्योग्राफी के। बिल्कुल सर, ताकि क्या पूरा कवर हो जाए। मैप ले आओ और उनको जिले भरो। बिल्कुल सर, भले देख के भरो, भले बिना देखे भरो, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो एक मैप बनता है। बिल्कुल सर। कभी मेवाड़ ने मारवाड़ पर आक्रमण किया, बिल्कुल, या फिर जैसे कि मालदेव ने सबसे पहले भद्राजुण को जीता, उसके बाद उसने नागौर को जीता। तो इतिहास में एक चित्र बनता है कि हाँ भी यहाँ जोधपुर है, जोधपुर से इस साइड में नागौर पे अटैक किया इसने। गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी आया तो वो आगरा होते हुए फतेहाबाद यहाँ से होते हुए आया। तो एक दिमाग में मैप बनता। मैप तभी बनेगा जब उसे मैप पहले से तैयार। बाकी तो विद्यार्थियों को पता ही नहीं है कि मारवाड़ का है, मेवाड़ का आक्रमण कहाँ से हो गया। सबसे पहले तो शुरुआत उसे ज्योग्राफी से ही करनी चाहिए। हर बच्चे को मैप भरना चाहिए, राजस्थान का परिचय पढ़ना चाहिए सबसे पहले। बिल्कुल सर। जब मैप तैयार हो जाए, परिचय तैयार हो जाए, उसके बाद में वो कल्चर छेड़ ले चाहे, उसके बाद हिस्ट्री छेड़ ले चाहे। लेकिन टॉपिक वाइज अगर हम बांट के पढ़े, क्योंकि लालच हो जाए कोई पढ़ लूँ वो ही पढ़ लूँ, जरूरी नहीं है। अगर तेरे एक पेज याद होता है, एक शासक भी एक याद करे ना अधिक, टोटल राजस्थान में मुश्किल से होंगे शायद 35-40। बिल्कुल सर, इतने ही है। 40 है, एक दिन में एक याद करे ना तो भी एक तो भी 40 दिन। हाँ, लेकिन हम सोचते हैं कि आज मेवाड़ उठाया और शाम तक तो मेवाड़ को कंप्लीट ही कर दे। सही है। कैसे कर दोगे इतना को? सर यही सबसे बड़ी समस्या आ रही है विद्यार्थियों की कि एक दिन के अंदर मैं मेवाड़ पूरा कर दूं, एक दिन में मारवाड़ पूरा कर दूं। जल्दी किस चीज की है? हाँ, तो जाना कहाँ है? सही है भाई जल्दी। अभी जैसे रीट में भी 2 महीने पड़े हैं, 3 महीने 90 दिन का समय पड़ा है सर। 3 महीने में तो अगर एक दिन में एक पेज भी पढ़े ना, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, कल्चर का, तीनों का एक एक पेज पढ़े तो भी पूरे हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना तो भी लोग देवता है 5 पढ़ने, एक दिन में एक पढ़ो तो भी हो जाएगा। लेकिन जल्दबाजी जल्दी रहती है, हमें जल्दी से हम कवर कर लें, ये पढ़ लें। और दूसरी बात, नौकरी लगने के लिए सीमित पढ़ाई करनी है, पढ़ने के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने हिस्ट्री का मैं तो देख लो, ओझा जी की किताबें पढ़ी है, गोपीनाथ शर्मा जी की किताबें पढ़ी है, पूरा पढ़ाने के लिए जरूरी है। बिल्कुल सर। पढ़ने के, जैसे अभी फर्स्ट एड का एग्जाम हुआ, आप फर्स्ट एड के एग्जाम के अंदर देखो जो प्रश्न आए ना जीके के, वो बीएसटीसी की गाइड में मिल जाएंगे आपको, सीधे के सीधे सर। जो अपनी आरबीएससी की जो आपकी बुक चलती है सर, उसके अंदर जो भोजी लंबरदार वगैरह ये सीधे के सीधे दे रखे हैं 2 लाइन के अंदर ही। अगर कोई ये कह देने कि घटिया से घटिया गाइड लेके आऊंगा, उस गाइड में भी वो फर्स्ट एड जीके के प्रश्न है। लेकिन हमारी आदत रहती है ये ले आऊं, उधर वाले ले आऊं। फिर दोस्त के पास मिलने के लिए गया, वहां कोई नहीं देखी, वो भी उठा के ले आया, नोट्स भी उठा के ले आए, नोट्स उठा के ले आया। तो पढ़ना, एक किताब अगर पढ़े आराम से, एक किताब में से 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे। बिल्कुल सर। जबकि 90 तो लेके ही नहीं आने तुम्हें, और वो 70-75 ले आओगे तो ही सिलेक्शन हो जाएगा। और उन 10% के पीछे विद्यार्थी सर उलझा रहता है।
देखो हर पेपर में 100 में से 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो किसी को नहीं आते, जो पहली बार आएंगे। बिल्कुल 98 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसने 3 महीने तैयारी की, उसकी नजरों के आगे से वो क्वेश्चन गुजरे हैं। बिल्कुल अब बात ये कि उस समय पेपर के समय उसे कितने याद रहते हैं। तो एक तो हाउदूजी ना करो, वो ही पढ़ लूं, एक गाइड पढ़ लो, एक गाइड से काम चल जाएगा, नौकरी के लिए पर्याप्त है। अगर आपको ज्ञानी बनना है तो बहुत गाइड है, तो विद्वान बनने की तो बात, विद्वान बनो तो अलग बात है। तो सर इस तरीके से ये 90 दिन के अंदर ये हो जाए। फिर विद्यार्थियों के दिमाग में एक बात और आती है सर कि टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी चाहिए, किस तरीके से ज्वाइन करनी चाहिए? पहली बात, टेस्ट सीरीज कौन सी कर रहा है। एक तो टेस्ट सीरीज ये होती है कि भी वो टॉपिक वाइज कर रहा है। जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज तो बहुत कम चला पाते हैं लोग, 1-2 लोग ही चला पाते हैं। बिल्कुल। अगर ऑल ओवर आप ज्वाइन कर रहे हो तो ये, अगर आपने एक बार सिलेबस नहीं पढ़ा और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो ऑल ओवर, तो ये आपकी मूर्खता है। बिल्कुल सर। जब तुमने अभी नदियां पढ़ी नहीं, तुमने इतिहास पढ़ा ही नहीं, मेवाड़ पढ़ा ही नहीं, मारवाड़ पढ़ा ही नहीं, आप पेपर देने के लिए जा रहे हो तो क्या करके आओगे आप? सही है सर, बिल्कुल। वहां बैठे बैठे आप दिमाग लगा के करोगे और वही दिमाग में फीड हो जाएगी, जानी यही सही है। हाँ, तो टेस्ट सीरीज तभी ज्वाइन करो जब आपका एक बार सिलेबस हो जाए। जैसे सर अपन ने अभी गुरु नोट्स के अंदर भी अपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, तो उसके अंदर सिर्फ जो टॉपिक वाइज जो 3rd ग्रेड जो बच्चे हैं ना, उन्हीं के लिए की। हाँ। इस हिसाब से कि बहुत सारों की ये थी कि सर जी के पढ़ना, गठू पढ़ना, तो उनको एक लालच दे दिया कि यार ये 4 टॉपिक पढ़ लो, इनका शाम को टेस्ट हो जाएगा, ताकि उनका क्या एक शेड्यूल भी बना रहे। शेड्यूल बन गया, शेड्यूल तो हमने बना के दे दिया। हाँ। अब उस शेड्यूल से अगर वो करेगा तो 2 महीने में उसका पूरा का पूरा रिपीट पूरा हो जाए। जैसे अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर 50 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर 20 टेस्ट टॉपिक वाइज है और 30 टेस्ट कंप्लीट सिलेबस के ऊपर आधारित है। भाई सबसे पहले टॉपिक को पढ़ो। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, एकीकरण पढ़ लिया, आप एकीकरण को पढ़ो, बढ़िया आपके पास नोट्स है, नोट से पढ़ लो, गाइड है तो गाइड से पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। उसके बाद आप एक किताब रखो, आज तक के आए में क्वेश्चन की बहुत सारी गाइडें मिलेगी। बिल्कुल। वो भी कौन सी लेके आनी है? टॉपिक वाइज, जिसमें एकीकरण के आज तक के एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन एकीकरण में। बिल्कुल। एकीकरण पढ़ते आप वो प्रश्न निकालो। प्रश्न निकालते आपको ये पता चल गया एकीकरण में किस टाइप के प्रश्न पुट अप। बिल्कुल सर, ये जरूरी है, अभ्यास जरूरी है। आप पढ़ता, लगभग बच्चों की 90% बच्चों की आदत होती है कि वो पढ़ते हैं, पूरा रट लेते हैं, लेकिन उसका कभी अभ्यास नहीं करते, वो अपना आंकलन नहीं करते हैं टेस्ट के माध्यम से। ऑब्जेक्टिव निकालना बहुत जरूरी है। टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव बुक आती, बहुत बुक आती है मार्केट में, कौन सी ले, जैसे आप नदियां पढ़ रहे हो, नदियां पढ़ो, फिर आज तक के आए हुए क्वेश्चन देखो नदियों के, और फिर अगर कोई और किताब आपके पास है और सर सबसे बेस्ट ये भी रहेगा कि जैसे नदियों का टॉपिक पढ़ा और बाद में क्वेश्चन कर लिए, और उसके बाद टॉपिक वाइज जो अपनी टेस्ट सीरीज चलती है तो वो कोई भी दो चाहिए, लेकिन उससे उसका आंकलन भी हो जाएगा। आंकलन भी जरूरी है आपके लिए कि भी आप कितने पानी में हो। वो कहते हैं काका एक सागे बाजे, तो थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगी कि भी मेरी कितनी रैंक है, क्या हालत है। बिल्कुल सर। और दूसरी बात ये भी रहती है सर कि कई बार जैसे विद्यार्थी, जैसे अभी 90 दिन बचे हैं, कई बार ये करते हैं कि मैं कंटेंट बदल लूँ, ये मैटर बदल लूँ, नहीं ये किताब सही नहीं है दूसरी, तो इस व्यवधान के अंदर भी सर बहुत सारे बच्चे पढ़ जाते हैं कि सर दुनिया की ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें गलतियां नहीं है। बिल्कुल सर। जो कि राजस्थान बोर्ड में लगी हुई किताबों में केला माता मंदिर सवाई माधोपुर दे रखा है। बिल्कुल। एग्जाम में पूछ लिया और उसको बहुत सारे बच्चे सवाई माधोपुर करके आ गए। बिल्कुल। एक संत पिंपा की छतरी, राजस्थान अध्ययन बुक में पिंपा की छतरी दे रखी है उन्होंने टोडा के अंदर, जबकि गागरोन, और एग्जाम में पूछ लिया इसको, वो कहाँ है? गागरोन। तो जब राजस्थान अध्ययन में है तो ऐसी कोई किताब है ही नहीं दुनिया की जिसमें गलतियां न। बिल्कुल। और गलतियां है कितनी भाई? एक किताब आप लाते हो 300 पेज, 3 गलतियां होगी उसमें। बिल्कुल। 5 होगी। तू तो एक किताब ले आ, उसमें गलती है तो रट ले, की गलत है तो क्या वही प्रश्न आएगा? एक या 2 क्वेश्चन आज जाएगा, फिर क्या फर्क पड़ जाएगा? सही है। तो किताब ले आओ, ये सोच लो कि इसमें गलत है तो मैं गलत रटूंगा, इसको सही है तो सही रटूंगा। पहली बात तो एक किताब में 4 या 5 गलतियां तो होगी। पेपर बनाते हैं ये बड़े बड़े प्रोफेसर बनाते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, और जब की जारी करते हैं 15 क्वेश्चन गलत। बिल्कुल सर, की के अंदर जो प्रोफेसर बनाते हैं, तो तुम ये उम्मीद मत लगाओ कि इस किताब में गलती नहीं है, दुनिया की हर किताब में है। वो 5-10%, 5% है तो क्या फर्क पड़ता है? सही है वो तो सर। तो जो भी है एक किताब रट लो कि भी गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, मैं तो आई पढ़ूंगा। और सर दूसरी बात ये है कि सर विद्यार्थी ये भी सोचते हैं कि कितनी बार रिवाइज किया जाए, और लगभग 4 बार करें, 3 बार करें, 2 बार, तो ये भी इसमें भी कोई रिवाइज की तो ये बात है कि जब आपने एक बार पढ़ लिया टोटल, पढ़ने के बाद आपके पास समय तो और करोगे क्या? बिल्कुल करते रहो रिवाइज। हाँ, और बाकी बार बार टेस्ट देते रहे, उसे टेस्ट देते रहो, रिवाइज करते रहो, पढ़ना पड़ेगा। ये है कि आप अगर ये सोचते हो कि एक बार, कई अधिकतर बच्चों की आदत होती है जैसे एकीकरण पढ़ा, बहुत बढ़िया से पढ़ा उन्होंने, शानदार याद कर लिया, अब उसको नहीं छेड़ेंगे दोबारा।
अपने दिमाग में 24 घंटे बाद भूलने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। बिल्कुल भले आप कितना ही अच्छा रट लो, 24 घंटे बाद भूलना शुरू हो गया आप। अगर 24 घंटे बाद दोबारा आपने उसको पढ़ लिया तो अब आपका वो 7 दिन के लिए स्थायी हो गया। बिल्कुल। अब 7 दिन बाद भूलने की प्रोसेस शुरू होगी, प्रोसेस शुरू होगी तो 7 दिनों में फिर एक बार रिपीट करो। अब अगर आपने कर लिया तो अब 1 महीने बाद भूलने की प्रोसेस शुरू होगी। यानी 1 महीने में उस टॉपिक को आपकी नजरों के आगे से 4 बार निकलना 4 बार गुजरना तो ही वो स्थायी रहेगा। वरना चाहे तुम कितना ही अच्छा पढ़ लो। मेरे पास पुरानी सिम थी जो मैंने 2 साल रखी थी, आज मेरे उसके मोबाइल नंबर याद नहीं है। जो मैंने सिम रखी थी उस समय थे, भूल गया, क्योंकि यूज भी नहीं लेते। तो वही बात है, हर आदमी भूलता है। दुनिया का ऐसा कोई आदमी नहीं है जो भूलता नहीं है। अगर कोई नहीं भूलता ना तो 100 में से 100 नंबर ही लेके आता है। बिल्कुल सर। जबकि मेरिट तो रहती है 73 और टॉपर के नंबर आते हैं 76। क्योंकि हर चीज पढ़ी हुई याद रहती है, क्योंकि पढ़ते तो सभी बार है पूरा बार ही कंटेंट, पढ़ना पड़ेगा बार-बार ही और पढ़ना कोई पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है इसका। और वही और अगर याद रहते तो फिर इनसे पूछो कि आप बता दो 10वीं में आपके रोल नंबर कितने थे। सही है, सही बात है और सर। सब्जेक्ट वाइज ही याद नहीं। जबकि मैं 10वीं करके तब मेरे याद थे हिंदी में मेरा इतना बढ़िया, इंग्लिश में अब मेरे को नहीं याद कि हिंदी में कितना, मेरा इंग्लिश में कितना बढ़िया, क्योंकि मेरिट बोल्ड हाँ, सही नहीं याद रहता। क्योंकि समय निकलता है। क्योंकि हर विद्यार्थी यही सोचता है सर कि मेरे याद नहीं होता है, मेरे याद नहीं होता है। बाकी हर एक विद्यार्थी के साथ ही ऐसा होता कि वह जो बच्चों ज्यादा पढ़ने लाई जाए नहीं बिंग लास्ट में यहाँ लाई जाए बड़ो आपने की याद हो रही है कोई। हाँ। वो सबके साथ है। तो सर मूल मंत्र तो इसका यही है कि जो अभी आपने पूरा विस्तृत तरीके से बताया है कि बस बार बार पढ़ें, पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिपीट मारो, टेस्ट चाहे उसे रिकॉर्डिंग करके सुनो, बहुत तरीके होते हैं। हाँ सर, एक वो आपकी बात मेरे हर बार याद आ जाती है कि वो रिकॉर्डिंग करके याद करो, और जैसे मोबाइल के अंदर वो रिकॉर्डिंग जैसे हम कई बार गाना वगैरह सुनते हैं, आपने सुने बहुत सारे गाना है जका अपन अर्थ भी कौन पता, लेकिन फिर भी वे आपने याद है। बहुत फेमस गाना है जी हाल है मस्ती, नहीं पता लोगों को इसका अर्थ क्या होता है। सही। और भी बहुत सा गाना वाई दिस कोलावेरी, अब नहीं पता कि भी इस गीत का अर्थ क्या है। ये भी एक शिक्षण वीडियो में आता है ये कि पहले किसी को बार बार कोई चीज सुनाओ फिर उसका अर्थ बताओ। तो अगर आप कोई चीज को आपने रिकॉर्डिंग कर ली उसको बार बार सुनते जाओ, क्योंकि बहुत सा समय ऐसा होता है कि जब हमें किताब छोड़नी पड़ती है, भले हमें सब्जी बनाते समय, रोटी बनाते समय, बाथरूम के समय या कोचिंग जाते समय, आते समय, तो वो लगा लो रिकॉर्डिंग, सुनते रहो। हाँ, दूसरा सोचे कि बस सुनते रहो, लेकिन वो दिमाग मत लगाओ उसमें, ध्यान ही मत दो, सुनते रहो, फिर भी वो याद हो जाएगी। तो सुनने से भी जो कुछ लोग बोल बोल के पढ़ते हैं, इससे क्या फायदा है? वो बोलेगा, कानों में सुनाई देगा, याद हो जाएगा। तो बोलकर पढ़ने वाले भी होते हैं, लेकिन बोलकर नहीं पढ़ सकते, पास वाला डिस्टर्ब होता है। बाकी आप रिकॉर्डिंग करके भी सुन, तो फ्री टाइम हो तो सुन लो, कोई हाँ बिल्कुल, बस वही चीज, समय की बचत करनी जरूरी है। बैठ के 8 घंटे पढ़े, अगर ऐसे फिरते हुए तो 2 घंटे एक्स्ट्रा और जुड़ गए कि हाँ भाई 2 घंटा भी मैं पढ़ाई करी है। बिल्कुल यही है तरीका सर। बार बार बहुत अच्छा बताया सर आपने इस सेशन के अंदर, और आपने अपना कीमती समय निकाला, आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद, थैंक यू।